टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जब किसी औरत का 9वां महीना चल रहा है और 8वां महीना चल रहा है तो औरत को कैसे पता चलेगा उसकी जो डिलीवरी होने वाली है ये नॉर्मल हो सकती है या सीजेरियन के द्वारा हो सकती है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। मेडिकल लाइन के अंदर जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, इसे वीक के आधार पर और मंथ के आधार पर इसे 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। यानी जो पहला ट्राइमेस्टर होता है इसके अंदर 3 मंथ होते हैं, उसके बाद भी 3 मंथ होते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी 3 मंथ होते हैं। जो पहला ट्राइमेस्टर होता है ना, ये पहले मंथ से और 3 मंथ तक यानी 12 वीक तक, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर, उसके अंग बनते हैं, उसका जेंडर बनता है, उसका फेस, उसके हेयर, सब कुछ 3 मंथ के अंदर बनते हैं। यानी बच्चा पूरा 3 मंथ के अंदर पूरा विकसित हो जाता है। आपने कभी देखा है कि जब आपका 11वां और 12वां मंथ चल रहा है तो डॉक्टर एक बार यूएसजी जरूर करता है, उसमें देखता है कि आपके बच्चे के ऑर्गन बने या नहीं बने। कुछ कंडीशन ऐसी होती है बच्चे के ऑर्गन नहीं बनते हैं और कोई डाउन सिंड्रोम हो गया, कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम आ गई तो बच्चे को हम गिरा देते हैं। यानी 3 मंथ तक हम आसानी से टैबलेट के द्वारा भी बच्चे को गिरा सकते हैं, यानी 12 वीक तक। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 12 वीक के बाद और ये चलता है 28 वीक तक, यानी चौथा मंथ, 5वां और 6ठा मंथ, इससे हम बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। अब सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आना वाला होता है, तो क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, जो यूट्रस के अंदर होता है, ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 1 लीटर तक एमनियोटिक फ्लूइड यूट्रस के अंदर पाया जाता है। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है? जो बच्चे के मल मूत्र होता है ना, उससे ही एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बच्चे की स्किन बनती है, इसके बच्चे के जो बाकी के ऑर्गन होते हैं ना उनको भी न्यूट्रिशन मिलता है, तो बच्चा धीरे धीरे इसके द्वारा ही आगे बढ़ता है। और जो बच्चे के नाभि के द्वारा एक प्लेसेंटा कनेक्ट होती है, जो माँ के यूट्रस से कनेक्ट होती है, जो न्यूट्रिशन, जो ब्लड सप्लाई होती है ना, जो प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे को मिलती है। ये हो गया सेकंड ट्राइमेस्टर। अब हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 28 वीक के बाद और डिलीवरी तक। इसमें क्या होता है? आपने कभी देखा है, आपने सुना है कि डिलीवरी पहले हो जाती है, यानी 35 वीक पे, 37 वीक पे हो जाती है या 34 वीक पे हो जाती है, तो डॉक्टर बोलता है कि हम बच्चे को बचाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बच्चा बच भी सकता है, नहीं बच सकता। इसे हम बोलते हैं प्री टर्म या प्री टर्म डिलीवरी या प्री टर्म लेबर बोलते हैं। यानी बच्चा समय से पहले ही यूट्रस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सर्विक्स होता है, बच्चादानी होता है, उसका मुंह छोटा होता है, या बच्चेदानी के अंदर कोई फाइब्रोड हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, या कोई ऐसी कोशिका ज्यादा बढ़ गई है जिससे क्या होगा कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया, उस वजह से भी बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है। अब जल्दी बच्चा पैदा हो गया, 32 वीक के अंदर हो गया, तो बच्चे को फीडिंग कराने के लिए भी प्रॉब्लम आती है, बच्चा फीडिंग नहीं करता, क्योंकि जो फीडिंग का टाइम होता है बच्चा सीखता है माँ के पेट के अंदर, ये 32 से और 34 वीक के अंदर सीखता है। यदि इस टाइम डिलीवरी हो जाती है, एक तो फीडिंग नहीं कर सकता बच्चा, जो भी हम दवाइयाँ देंगे, जो भी हम लिक्विड बच्चे को देंगे, ये ट्यूब के द्वारा देंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे उसके द्वारा देंगे। उसके बाद में जो बच्चे के लंग्स होते हैं, अब 35 वीक के बाद पहले कोई डिलीवरी हो जाती है ना, 34 वीक पे, 32 वीक पे, बच्चे को तुरंत हम एक मशीन के अंदर लगा देते हैं और ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा ऑक्सीजन अपने आप नहीं ले सकता। जो 34 वीक्स का टाइम था ना, ये बच्चे के लंग्स बनने का टाइम था, तो उस कंडीशन के अंदर पहले ही डिलीवरी हो जाती है, तो हम मशीन के अंदर लगा के बच्चे को ऑक्सीजन देते हैं। आपको लग रहा है कि आपकी डिलीवरी पहले होने वाली है, तो आपको डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन लेने चाहिए, और ये इंजेक्शन इतने इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चे के लंग्स को बनाते हैं। अब हम बात करेंगे जो डिलीवरी का टाइम होता है ना, ये 37 वीक से और 40 वीक, 41 और 42 वीक का होता है। यानी डिलीवरी का टाइम यही होता है। कुछ डिलीवरी 37 वीक के अंदर भी हो जाती है, 38 वीक के अंदर भी हो जाती है, या 40 वीक के बाद भी हो जाती है, तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। अब डॉक्टर को पता लग जाता है कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है ना, आपका लास्ट का 2 या 3 मंथ बचते हैं, 28 वीक के बाद डॉक्टर को पता लग जाता है कि आपकी सीजेरियन होने वाली है या नॉर्मल होने वाली है। इसमें क्या होता है कि जो आपका यूट्रस होता है ना, यूट्रस के अंदर बेबी होता है, ये एक अपनी अलग ही पोजीशन लेके लेफ्ट साइड के अंदर आके, उसका सिर तो बच्चे का नीचे हो जाता है
और पाँव ऊपर की तरफ हो जाता है। यदि ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चा है तो 100% आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। अब मान लो सीजरियन क्यों होती है, ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी क्यों होती है, इसके अनेक कारण होते हैं। सबसे पहले जो सर्विक्स है, बच्चादानी का मुंह है, ये पूरा नहीं खुल रहा है। क्या होता है कि 10 सेंटीमीटर तक बच्चादानी का मुंह खुलता है, और जो बच्चे का सिर होता है ना, ये भी 10 सेंटीमीटर का होता है। यदि 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाती है बच्चादानी, 8 सेंटीमीटर बच्चादानी ओपन हो जाती है, तो नॉर्मल डिलीवरी हम कर सकते हैं। यदि बच्चादानी का मुंह नहीं खुलता है, 2-3 सेंटीमीटर खुला, उसके बाद हम सीजरियन डिलीवरी करते हैं। और जो लड़कियों के अंदर जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है ना, उसका दर्द 18 घंटे तक चलता है। 18 घंटे बाद ही उसकी डिलीवरी होती है। हम इंजेक्शन लगाते भी थे, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं, ये ml के आधार पर लगाते हैं, बॉडी वेट के आधार पर लगाते हैं, जिससे कि यूट्रस मरोड़े मारना स्टार्ट कर देता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, यदि बच्चा तिरछा है या जो प्लेसेंटा है ये बच्चे के सिर के अंदर लग गई है, घूम गई है, उससे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकता, बच्चा निकलेगा नहीं नॉर्मल डिलीवरी के आधार पर, क्योंकि उस कंडीशन में सीजरियन डिलीवरी होती है। आज के टाइम में 75% से ज़्यादा सीजरियन डिलीवरी हो रही है। अब ये सीजरियन डिलीवरी डिपेंड करता है कि डॉक्टर कैसा है, अच्छा डॉक्टर है, उसके बाद में पेशेंट की जो कंडीशन है कैसी है। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं सकते, उनकी सीजरियन की जाती है। बच्चे की लोकेशन अलग है, बच्चा टेढ़ा है यूट्रस के अंदर, या सर्विक्स का मुंह ओपन नहीं हुआ, या प्लेसेंटा उसके गले के अंदर लग गई है, तो उस कंडीशन के अंदर सीजरियन डिलीवरी करते हैं। अब सीजरियन डिलीवरी करने के बाद क्या होता है कि वे लड़की पूरी लाइफ के अंदर 2 बच्चे ही पैदा कर सकती है। इससे ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी तो अपनी जान से भी हाथ धो सकती है, क्योंकि जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस के अंदर कट लगता है। एक बार यूट्रस के अंदर कट लग गया, उसके बाद दूसरे बच्चा की उसने, उसके बाद तीसरा बच्चा भी कभी नहीं कर सकती। यदि करेगी तो अपनी रिस्क पे करेगी, क्योंकि उसमें माँ की जान जा सकती है। एक बार यूट्रस का कट लगाने के बाद उसको ठीक होने के अंदर 4 साल लगते हैं नॉर्मल कंडीशन आने में। यदि आप तुरंत बेबी कर लेती हो 1-1.5 साल बाद, फिर भी आपका यूट्रस बेकार हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये क्या करना है कि आपको देखना है कि आपको बच्चा कहाँ फील हो रहा है डिलीवरी के टाइम। यदि लेफ्ट साइड में फील हो रहा है, बच्चे का सिर नीचे है, तो अच्छी बात है। और आपको यूएसजी भी करानी चाहिए। 8वें मंथ के अंदर आपको एक कलर यूएसजी करानी चाहिए, इससे पता चल जाता है कि बच्चे की लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद ही आपको डिलीवरी के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है और सीजरियन डिलीवरी होने वाली है। और डिलीवरी के 18 घंटे पहले आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और ये दर्द आपको 15 मिनट 20 मिनट इस समय अंतराल पे होता है। तो इस प्रकार आप अपनी डिलीवरी का टाइम पता कर सकती हो, आपकी डिलीवरी सीजरियन होगी या नॉर्मल होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।